भगवान अपने प्यारे भक्तों के साथ साथ पीछे पीछे डोलते हैं। जैसे गाय के साथ बछड़ा घूमता है वैसे ही भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं, डोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात की रोशनी में और कुरान मजीद की रोशनी में हम जब देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे कुरान मजीद कहता है कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ज़मीन आसमान तख्लीक की तो फिर अर्श पर मुस्तवी हो गए। इसी तरह कुरान मजीद कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी है। ये तसव्वुर खालिसतन कुरान मजीद का दिया हुआ है। फिर हमारी अमली ज़िंदगी भी इसका एक बड़ा सबूत है। उन लोगों की अमली ज़िंदगी भी जो लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह हर जगह है। जब इंसान दुआ मांगता है, दुआ के लिए हमेशा जब हाथ उठाता है, हाथों का रुख हमेशा बंदा देने वाले की तरफ करता है, वो हाथ ऊपर रखता है और कभी कभी दुआ मांगते मांगते वो ललचाई नजरों से ऊपर देखने भी लग जाता है। गोया ये भी उसकी एक फितरी आवाज है कि जिससे वो मांग रहा है वो जात और वो हस्ती ऊपर है और ऊपर वाले से मांग रहा है। और आम जो जुमला है नॉन मुस्लिम भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी। गोया ये अल्लाह ने हर बंदे के जहन में ये बात डाल दी है फितरी तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ऊपर है। फिर फरिश्तों का आना, ऊपर से आना, फिर वापस जाना, ऊपर जाना। मौत के वक्त उसकी रूह को निकाल कर हदीस में आता है कि वो फरिश्ते रेशमी लिबास में, अगर अच्छा आदमी है, सब्ज रंग के रेशमी लिबास में खुशबूदार उसमें लपेट के फिर वो आसमान दुनिया पर, फिर उसके बाद दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर इसी तरह उसको ऊपर ले जाया जाता है। तो ये सारा सिस्टम ऊपर है, सारा निजाम ऊपर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो आपने सराहतन फरमाया कि मुझे पहले मक्का से बैतुल मक़दस और फिर बैतुल मक़दस से ऊपर आसमानों की तरफ ले जाया गया। और ये भी तमाम उलमा इसको तस्लीम करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से जब छठे आसमान पर आपकी मुलाकात होती है और आप पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि आपको क्या तोहफा मिला है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 50 नमाजों का गिफ्ट दिया है। वो कहते हैं कि मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ कि उम्मत ऐसा नहीं निभा सकेगी, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसे कम करवा। तो फरमाते हैं मैं फिर ऊपर गया कम करवाने के लिए। ऊपर गया, ऊपर। जब अल्लाह हर जगह है तो वो छठे आसमान पर भी है। तो जब आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास छठे आसमान पर मौजूद हैं तो आप ये क्यों फरमाते हैं मैं फिर ऊपर गया? ऊपर गया, ठीक है। ऊपर वो कौन सी जात है और किसके पास ऊपर गए हैं? और फिर आपने 4 चक्कर लगाए और 40 नमाजें यानी कम हो गई और 10 नमाजें रह गई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जिद करके फिर भी 1 चक्कर लगवा लिया और अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाजें कम करके और फिर 5 नमाजें कर दी। बल्कि बाद जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो कभी मुस्कुराते हुए कहते हैं यार अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का भला करे, अगर थोड़ी सी जिद और करके 1 चक्कर और लगवा लेते तो हमारी 2-3 बच जाती है, तो जान ही छूट जाती, 2-3 क्या बचती, जान ही छूट जाती। तो मकसद कहने का ये है कि वो छठे आसमान पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से ऊपर जाते हैं। ऊपर किसके पास जाते हैं? रब्बुल आलमीन के पास। तो ये सारे शवाहिद इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ऊपर है। फिर जब इंसान सजदा करता है तो सजदे के वक्त भी उसको जो दुआ बतलाई गई है सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंद है। और ये उस वक्त तसव्वुर दिया गया जब इंसान इतना नीचे जा चुका है कि अब इससे नीचे जा ही नहीं सकता, कि अपनी जबीने नियाज उसने जमीन पे अल्लाह के आगे रख दी। अब ये अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह तू देख मैं कितना नीचा हूं और तू कितना ऊंचा है, मैं तेरे सामने कितना पस्त हूं और तू मेरे सामने कितना बुलंद है। तो फिर उसको ये जो अल्लाह के सामने पस्ती है उसको फिर आजमत की तरफ ले जाती है। फिर वो सजदे में जितना अपने आप को तजल्लुल में डालता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतना उरूज। मैं झुकता हूँ तेरे दर पर तो दुनिया जान लेती है, उठाकर सर को सजदे से मैं सर अफराज करता हूँ।